डिसीजन लेने में हमें ये बहुत ज़रूरी है जान लेना कि डिसीजन की प्रक्रिया क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन कोई हम अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी के लिए नहीं ले रहे हैं कि सही हुआ तो सही हुआ और गलत हुआ तो कोई बात नहीं। ये डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन का है और हमारा जो डिसीजन होता है अगर वो गलत चला गया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टेड होता है। इंटरनल एनवायरनमेंट भी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी, हमारे प्रॉफिट्स भी, हमारे लॉस भी। हो सकता है आप सुपर सक्सेसफुल हो जाएं और गलत डिसीजंस लेते रहे तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। इसलिए आपको एक प्रॉपर प्रोसेस ऑफ डिसीजन अपनाना बहुत ज़रूरी है, प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट शुड बी द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, एक साधारण जहाँ क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग होती है उसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है, सब्जेक्टिव है, वो हम अन्य एपिसोड्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एक जनरल कि आपको कोई भी रोज़मर्रा के रूटीन वर्क के मैक्सिमम जो आपको डिसीजंस लेने होते हैं उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, तो उसकी चर्चा इसमें कर रहे हैं। देखिए, कोई भी हो, चाहे कॉम्प्लेक्स डिसीजन हो चाहे सिंपल डिसीजन हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रॉब्लम देखना, किस बात के लिए आप निर्णय लेना है। प्रॉब्लम एनालिसिस इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग टू वर्क आउट एंड इट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू वर्क आउट। बहुत सारे लोग, सब आप देखिए दिमाग करे हुए हैं, सब उसमें लगे हुए हैं और डिसीजन लिए पड़े हैं, लेकिन प्रॉब्लम कुछ और थी, डिसीजन कुछ और हुआ। इसीलिए ज़्यादातर सारी योजनाएं या सारी प्लानिंग फेल होती है। दो ऑर्गेनाइजेशन सेम समानांतर उसमें रूप में काम करते हैं, एक सक्सेसफुल हो जाता है, एक सेम उसी वेरिएबल में फेल कर जाता है। क्यों? प्रॉब्लम ही नहीं पता है, बस डिसीजन लिए पड़े और सब बड़ी खुशी से उस पर चलते हैं। प्रॉब्लम एनालिसिस इज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम मीन्स व्हेन एनीथिंग गोज रॉन्ग। माने कोई भी मैनेजमेंट एक टारगेट लेके, एक एम लेके, एक लक्ष्य लेके चलता है कि हमें एक महीने में या एक हफ्ते में या एक साल में ये करना है। और जब वो समझ लीजिए 12 महीने का हमने एक लिया लक्ष्य और 10वें महीने में या 11वें महीने से हमको पता चलने लगा कि हम तो उतनी यूनिट्स बना नहीं पाए या उस क्वालिटी की बना नहीं पाए या वो काम हम कर नहीं पाए, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि एक महीना रह गया और हम उसका आधा लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाए हैं जो हमने इनिशियली सोचा था, जो हमारे प्लान में था। तो जब हम देख रहे हैं कि प्लान नहीं हो पा रहा है डिस्पाइट ऑल आवर बेस्ट एफर्ट्स, दैट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम में कितना वेरिएशन है ये देखना, लंबाई चौड़ाई में, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों प्रोसेस आपको देखना पड़ेगा कि कितना वेरिएशन आ रहा है। और वो रीज़न जब आप निकालिएगा तब उसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स, मैक्सिमम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढिए। कभी कभी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स जो हैं वो वियर्ड लगते हैं, अरे क्या सोच रहे हैं, लेकिन वही वियर्ड फीजिबल भी होते हैं। वही वियर्ड एग्जाम्पल जो हैं वो एक्चुअल प्रोसेसिंग में आपके प्रैक्टिकल भी होते हैं, जो करने लायक होते हैं, उन्हीं को कभी कभी लेना पड़ता है। और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को काट पाट के उसमें सेलेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स रह जाएंगे। जब 2 या 3 तमाम एनालिसिस के बाद आपके 2 या 3 सेलेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स रह जाएंगे, उसमें से एक डिसीजन लीजिए। कभी भी सारा आपके पास ऑल्टरनेटिव मिले से एक नहीं निकाल लीजिए। हर वो ऑल्टरनेटिव जो आपके पास आता है उस समस्या को लेके कि इसका निवारण कैसे करना है, जब भी आप उनका एक एक करके आप निवारण करिएगा, एनालिसिस करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि विच इज़ द बेस्ट डिसीजन। क्योंकि डिसीजन देखने में फर्स्ट प्राइमरी उसमें देखने में लगेगा यही सबसे अच्छा डिसीजन है, लेकिन वो नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आप अपने आप निशातगंज में रहते हैं, वहाँ आपकी एक छोटी सी फैक्ट्री है और वहाँ आपको कोई आप अखबार का प्रोडक्शन कर रहे हैं और वो अखबार रोज़ 4 बजे आपको चारबाग स्टेशन, जो यहाँ से कम 6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दूरी में है, 4 बजे आपको वहाँ पर पहुँचाने हैं ताकि वो अखबार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है।
आप देखेंगे तो सब तरफ से जवाब आएगा, प्रॉब्लम ये है कि उसको पहुंचाया कैसे, प्रॉब्लम ये है कि अखबार कैसा है, प्रॉब्लम ये है कि हम निशादगंज में क्यों ना। द क्वेश्चन इज उसको पहुंचाए कैसे, यहाँ पर प्रॉब्लम रूट की है। सो प्रॉब्लम एनालिसिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसकी गहनता देखिए और हर प्रॉब्लम के लिए एक अलग से आप उसके हिसाब से चलिए कि हमको आप इसके लिए लेना है, रूट का लेना है या प्रोडक्ट का लेना है या न्यूज़ मैटर लेना है, वो एक सबकी अलग अलग है। तो छोटी छोटी इकाइयों में आपको उसकी एनालिसिस करिए। अब यहाँ जैसे रूट की प्रॉब्लम समझ में, तो जितने भी रूट्स हैं देख डालिए कि आपको निशादगंज से चारबाग जाने के लिए यू कैन गो थ्रू कैसर बाग, यू कैन गो थ्रू हजरतगंज, यू कैन गो थ्रू से गली क्रॉस करके आप, उसकी 7 गलियाँ हैं, वहाँ से आप सीधे चारबाग का रास्ता पकड़ लें, या आप जो हैं वो पीछे से जाके जो दूसरी सड़क है, कोई जो वीआईपी सड़क पीछे से गोमती नगर पे जाती है, आप वो वाली सड़क पकड़ लें। और या फिर बड़ा वियर्ड सा है कि पूरा आप इंदिरा नगर क्रॉस करके दाएं हाथ पे गोमती नगर क्रॉस करके और फिर चारबाग स्टेशन जाएं। तो ऑल्टरनेटिव्स तो हमको लेने ही लेने। अब इतना भी वियर्ड ना लीजिए कि हम पहले कानपुर जाएंगे फिर लौटेंगे, नो। इतना वियर्ड लीजिए जो लगे कि हाँ वहीं आसपास का है, जो संभव है और उसमें से क्या हो सकता है। अब जब हमको इन तमाम सारे ऑल्टरनेटिव्स हमारे सामने आ गए तो हमने उसको डिस्कशन किया कि क्या है। तो सबसे बड़ी तो बात यही लिखनी कि 4 बजे तो रूल ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है कि हम अपनी बड़ी सी जो 3 टन है या जो ट्रक है वो हम ऑफिस आवर्स में गंज से भी नहीं निकाल सकते, हजरतगंज से नहीं निकाल सकते, कैसरबाग से नहीं निकाल सकते, अमीनाबाद से नहीं निकाल सकते, शहर के बीच से निकाल ही नहीं सकते। तो कौन सा बचा? वो वियर्ड वाला। वर्किंग आवर्स में हमको उधर ही से जाना पड़ेगा, थोड़ा पेट्रोल, थोड़ा इकोनॉमिकल, वो यहाँ से नहीं दिखा है ना। हर चीज़ उसमें हम एनालाइज कर रहे हैं कि इकोनॉमिकल ये होगा, शॉर्ट होगा, ये हमारा ज़्यादा पास में होगा, अरे वहाँ ट्रैफिक जाम होगा डे टाइम में। इकोनॉमिकल ज़रूर होगा, आपका सामान ही नहीं पहुँच जाएगा, आप लीगल मैटर में ही फंस जाएंगे कि आपको अलाउड ही नहीं होगा। तो जस्ट टू रूल आउट आपको बड़ा वाला रूट लेके कम से कम सहजता से आप आधे घंटे पहले नहीं 45 मिनट पहले चलेंगे और आप एक झटके में, क्योंकि ये रूटीन होना, वंस यू टेक अ डिसीजन तो आपको साइन कर देना, उसके बाद आपको उसको थमा देना है कि भाई तुमको ये काम करना है। जो भी कंसर्न ट्रांसपोर्ट मैनेजर है आपका, फिर आपको दूसरे उसमें समस्या, रोज़ इसलिए थोड़ी ना लगना है कि अरे भाई आज गाड़ी रोक ली गई, आज ही चालान हो गया, नो। ये सारी चीज़ें देखते हुए आप अपना तमाम जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं देखिए और उसके बाद उसको दूसरा वाला अल्टरनेटिव भी दे दीजिए। भाई यहाँ से अगर तुम किसी वजह से हो तो तुम दूसरा रूट फॉलो कर लो और तुम चारबाग स्टेशन रोज़ का रोज़ पहुँच जाया करो। ये बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे कि लेडीज़ है ना, शॉपिंग करने जाती हैं, आप कभी भी देखिए ये नहीं करेंगी कि हाँ भैया वो अलमारी में वो निकाल दो पैकिंग, हाँ पूरी सब निकलवाएंगी, सब देखेंगी, उसके बाद यूँ बिछवा देंगी, उसके बाद उसमें से 10, 12, 15, 20 जितनी वो सब देखेंगी, उसके बाद उसमें से 7, 8 रह जाएंगी, उस 7, 8 में 2, 3 रह जाएंगी। जब 2, 3 रह जाएंगी तो उसमें बहुत देर तक बहुत विचार करके, कभी कभी तो फ़ोन करके घर वालों से पूछती हैं कि भाई इसमें कौन ठीक रहेगा, फोटोग्राफी हो रही है, व्हाट्सएप हो रहा है, शेड कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ज़िंदगी के उस डिसीशन में वो साड़ी गलत भी आ जाए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपकी गलत डिसाइड हो जाए, जब आप उसमें इतना समय लगा सकते हैं, तो ये किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के ज़िंदगी का सवाल है। वो बैंकरप्ट भी हो सकती है इस तरह से अगर आप गलत डिसीजन लेने लगे तो आप सारे ऑल्टरनेटिव्स देखिए, उसको आप कहते हैं ना सिलेक्शन बाय रिजेक्शन, सब रिजेक्ट कर करके जो अंत में रह जाए वो उसमें इकोनॉमिकल एलिमेंट देख लीजिए, लीगल एलिमेंट देख लीजिए, फिजिबिलिटी एलिमेंट देख लीजिए, एंड देन दैट विल बी ऑटोमेटिकली योर डिसीजन। अंबानी जी ने एक जगह कहा भी है कि उनको ये कहा गया था कि अगर आप सॉल्यूशन निकालें तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे आप प्रॉब्लम एनालाइज करके दे दें कि क्या प्रॉब्लम थी, वो बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करना सीख जाएंगे, डिसीजन हम ले ही पाएंगे। This is the simple process. The second piece that I think I learned is that as an entrepreneur, it's very important to find a problem that you want to solve, that you are passionate about. Right? There is no, and this is the same thing that in fact
Professor Sharma at UDCG, I was blessed to have him. He'd always say that I am not going to give you a list of problems and then you can go and work on anything. You find a problem and then I will grade you on the quality of the problem that you find, and then I'll grade you on the quality of solution that you actually do. तो अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को एनालिसिस करना सीख जाएंगे, डिसीजन हम ले ही पाएंगे. दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन.